लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 18वें भाग के 12वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह ने इंद्रानी और आनंदी से ब्याह करना स्वीकार कर लिया और इस सबब से उस छोटे से बाग में ब्याह की तैयारी दिखाई देने लगी। इन दोनों कुमारों के ब्याह का बयान धूमधाम से लिखने के लिए हमारे पास कोई मसाला नहीं है। इस शादी में ना तो बारात है न बाराती, न गाना है न बजाना, न धूम है न धड़क्का, न महफिल है न जियाफत। अगर कुछ बयान किया भी जाए तो किसका। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि ब्याह कराने वाले पंडित अविद्वान और लालची न थे तथा शास्त्र की रीत से ब्याह कराने में किसी तरह की त्रुटि भी दिखाई नहीं देती थी। बावली के ऊपर संगमरमर वाला चबूतरा ब्याह का मंडप बनाया गया था और उसी पर दोनों शादियां एक साथ ही हुई थीं। अतः ये बातें भी इस योग्य नहीं कि जिनके बयान में तूल दिया जाए और दिलचस्प मालूम हो। हाँ, इस शादी के संबंध में कुछ बातें ऐसी जरूर हुई जो ताज्जुब और अफसोस की थी और उनका बयान इस जगह कर देना हम आवश्यक समझते हैं। इंद्रानी के कहे मुताबिक कुंवर इंद्रजीत सिंह को आशा थी कि राजा गोपाल सिंह से मुलाकात होगी, मगर ऐसा न हुआ। ब्याह के समय 5-7 औरतों के, जिन्हें कुमार देख चुके थे मगर पहचानते न थे, अतिरिक्त केवल 4 मर्द वहां मौजूद थे। एक वही बुढ़ा दारोगा, दूसरे ब्याह कराने वाले पंडित जी, तीसरा एक और आदमी जो पूजा इत्यादि की सामग्री इधर से उधर समय अनुकूल रखता था, और चौथा वो आदमी जिसने कन्यादान किया था। चाहे वो इंद्रानी और आनंदी का बाप हो या गुरु हो या चाचा इत्यादि, जो कोई भी हो, मगर उसकी सूरत देख कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। यद्यपि उसकी उम्र 50 से ज्यादा न थी, मगर वो 60 वर्ष से भी ज्यादा उम्र का बुढ़ा मालूम होता था। उसके खूबसूरत चेहरे पर जर्दी छाई थी, बदन में हड्डी ही हड्डी दिखाई देती थी और मालूम होता था कि इसकी उम्र का सबसे बड़ा हिस्सा रंज, गम और मुसीबत ही में बीता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये किसी जमाने में खूबसूरत, दिलेर और बहादुर रहा होगा, मगर अब तो अपनी सूरत शक्ल से देखने वालों के दिल में दुख ही पैदा करता था। दोनों कुमार ताज्जुब की निगाहों से उसे देखते रहे और उसका असल हाल जानने की उत्कंठा उन्हें बेचैन कर रही थी। कन्यादान हो जाने के बाद दोनों कुमारों ने अपनी अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर अपनी अपनी स्त्री को निशानी या तोहफे के तौर पर दी और इसके बाद सभी की इच्छानुसार दोनों भाई उठकर उसी कमरे में चले गए जो एक तौर पर उनके बैठने या रहने का स्थान हो चुका था। इस समय रात घंटे भर से कुछ कम बाकी थी। दोनों कुमारों को उस कमरे में बैठे पहर भर से ज्यादा बीत गया, मगर किसी ने आकर खबर न ली कि वे दोनों क्या कर रहे हैं और उन्हें किसी चीज की जरूरत है या नहीं। आखिर राह देखते देखते लाचार होकर दोनों कुमार कमरे के बाहर निकले और इस समय बाग में चारों तरफ सन्नाटा देखकर उन्हें बड़ा ही ताज्जुब हुआ। इस समय ना तो उस बाग में कोई आदमी था और ना ब्याह शादी के सामान में से ही कुछ दिखाई देता था। यहां तक कि उस संगमरमर के चबूतरे पर भी, जिस पर ब्याह का मड़वा था, हर तरह से सफाई थी और ये नहीं मालूम होता था कि आज रात को इस पर कुछ हुआ था। बेशक ये बात ताज्जुब की थी, बल्कि इससे भी बढ़कर ये बात ताज्जुब की थी कि दिन भर बीत जाने पर भी किसी ने उनकी खबर न ली। जरूरी कामों से छुट्टी पाकर दोनों कुमारों ने बावली में स्नान किया और 2-4 फल जो कुछ उस बगीचे में मिल सके खाकर उसी पर संतोष किया। दोनों भाइयों ने तरह तरह के सोच विचार में ज्यों त्यों करके दिन बिता दिया, मगर संध्या होते होते जो कुछ वहां पर उन्होंने देखा उसके बर्दाश्त करने की ताकत उन दोनों के कोमल कलेजों में न थी। संध्या होने में थोड़ी ही देर थी जब उन दोनों ने उस बुढ़े दारोगा को तेजी के साथ अपनी तरफ आते हुए देखा। उसकी सूरत पर हवाई उड़ रही थी और घबराया हुआ सा मालूम पड़ रहा था। आने के साथ ही उसने कुंवर इंद्रजीत सिंह की तरफ देख के कहा, बड़ा अंधेर हो गया। आज का दिन हम लोगों के लिए प्रलय का दिन था, इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित न हो सका। इंद्रजीत सिंह घबराहट और ताज्जुब के साथ, क्या हुआ? दारोगा, आश्चर्य है कि इसी बाग में 2-2 खून हो गए और आपको कुछ भी मालूम न हुआ। इंद्रजीत चौंक कर, कहां और कौन मारा गया? दारोगा हाथ का इशारा करके, उस पेड़ के नीचे चलकर देखने से आपको मालूम होगा कि एक दुष्ट ने इंद्रानी और आनंदी को इस दुनिया से उठा दिया, लेकिन बड़ी कारीगरी से मैंने खूनी को गिरफ्तार कर लिया है। ये एक ऐसी बात थी
जिसने इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह के होश उड़ा दिए। दोनों घबराए हुए उस बुढ़े दारोगा के साथ पूरब की तरफ चले गए और एक पेड़ के नीचे इंद्राणी और आनंदी की लाश देखी। उनके बदन में कपड़े और गहने सब वही थे जो आज रात को ब्याह के समय कुमार ने देखे थे, और पास ही एक पेड़ के साथ बंधा हुआ नानक भी उसी जगह मौजूद था। उन दोनों को देखने के साथ ही इंद्रजीत सिंह ने नानक से पूछा, क्या इन दोनों को तूने मारा है? इसके जवाब में नानक ने कहा, हां, इन दोनों को मैंने मारा है और इनाम पाने का काम किया है। ये दोनों बड़ी ही शैतान थी। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 18वें भाग के 12वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इसी के साथ चंद्रकांता संतति का 18वां भाग अब समाप्त होता है।